मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मैं हूं धर्मेंद्र मिश्रा और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं NCF 2005 और NEP 2020 और NCF 2023 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाऊंगा जो इम्पोर्टेंट होंगे और पूछे जाने के प्रबल चांसेज हैं CTT 2026 जो 8 फरवरी को पेपर होने वाला है। तो उसी क्रम में मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं और कुछ क्वेश्चन अभी भी हमारे पास हैं, उसको मैं बना रहा हूं। वो क्वेश्चन भी मैं आपके पास लाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी ये 20 क्वेश्चन जो हैं इनका क्वेश्चन आंसर हम लोग जो है देखेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में है और कुछ इंग्लिश में ही लिए गए हैं, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है NCF 2005 वाज बेस्ड ऑन व्हिच अप्रोच। तो NCF 2005 किस अप्रोच पर जो है निर्भर था, किस दृष्टिकोण पर आधारित था, है ना। तो ये जो है रचनावादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिविस्ट, है ना। ये हमने वीडियो जो है NCF 2005 और 2023 को रिलेट करके एक वीडियो मैंने जो है YouTube पे डाला है, तो उसको आप लोग देखिएगा। बहुत अच्छे से वहाँ हमने रिलेटिव स्टडी दोनों का किया है, तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित था NCF 2005। दूसरा क्वेश्चन है इन NCF 2023 व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट द फाउंडेशनल स्टेज। यानी कि फाउंडेशनल स्टेज जो है उसमें पढ़ाने का जो लैंग्वेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो उसमें सीधा सीधा इसमें ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है इसमें मदर टंग, लोकल लैंग्वेज यानी मातृभाषा या स्थानीय भाषा होनी चाहिए। NCF 2023 यही कहता है कि बच्चों को उनके मातृभाषा या स्थानीय भाषा जो भी लोकल लैंग्वेज उनकी है उसमें कम से कम क्लास 8 तक उनको, 5 तक और हो सके तो क्लास 8 तक उनको जो है शिक्षा देनी है ताकि बच्चे अच्छे से उसको समझ सकें। तीसरा क्वेश्चन है द फाउंडेशनल स्टेज इन NEP 2020 कवर्स व्हिच क्लासेज। तो फाउंडेशनल स्टेज हम लोगों ने जो है 4 स्टेज जो स्ट्रक्चर है NEP 2020 में 5, 3, 3, 4 का, तो उसमें हम लोगों ने जिक्र किया है कि जो हमारा आधारभूत चरण है फाउंडेशनल, उसमें 4 स्टेज जो है वो कौन कौन से हैं। फाउंडेशनल है और उसके बाद प्रिपरेटरी है, मिडिल है और फिर सेकेंडरी स्टेज है FPMS। तो उसमें पहला स्टेज हमारा फाउंडेशनल स्टेज ही है और वो जो कवर करता है वो कवर करता है आपका नर्सरी टू क्लास 2, नर्सरी से क्लास 2 तक, है ना। नर्सरी से क्लास 2 तक यानी नर्सरी वही मतलब बाल बाटिका में बच्चा 3 साल रहेगा और क्लास 1 और 2 तो 5 साल का पहला जो है आधारभूत चरण है। तो पहला ऑप्शन इसमें ए सही है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द NCF 2023। प्राथमिक उद्देश्य NCF 2023 का प्राथमिक उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है। तो सभी स्कूलों में परीक्षण का मानकीकरण करना, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग अक्रॉस। तो इसमें स्टैंडर्डाइज का कोई मतलब नहीं, स्टैंडर्ड का कोई मतलब यहाँ नहीं किया गया है। टू प्रोवाइड ए गाइड फॉर एजुकेशनल प्रैक्टिशनर्स, शिक्षा व्यवसायियों के लिए मार्गदर्शिका प्रदान करना, ठीक है ना। सी ऑप्शन है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज और डी ऑप्शन है टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी इन एवरी क्लासरूम। ये थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन है और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसको जब आप लोग देखिएगा तो इसमें हमें बी ऑप्शन सही लग रहा है, टू प्रोवाइड ए गाइड फॉर एजुकेशनल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है ना। यानी जो भी शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, है ना, चाहे वो स्कूल हैं चाहे वो टीचर्स हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करना है। वैसे इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा में प्रौद्योगिकी का परिचय देना, है ना, ये भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा उतना सटीक नहीं है। बी आंसर इसमें ज़्यादा सटीक लग रहा है और बी आंसर ही इसमें जो है वो सही है। तो बी आंसर ये इसमें सही होगा, बी आंसर, टू प्रोवाइड ए गाइड फॉर एजुकेशनल प्रैक्टिशनर्स, है ना। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट करिएगा। तो ये रेफरेंस मैंने जहाँ से इसका रेफरेंस लिया है, जहाँ से मैंने इसको देखा है, तो वो भी मैं रेफरेंस आप लोगों को
एक वीडियो बना के डालूंगा ये कहाँ से रेफरेंस लिया गया है ना, इस क्वेश्चन का। तो पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NCF 2023 द करिकुलर गोल फॉर द फाउंडेशनल स्टेज इज, यानी कि आधारभूत चरण के लिए पाठचर्या का लक्ष्य है। तो पहला ऑप्शन है स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एज एन एडिशनल ऑप्शन एट द फाउंडेशनल स्टेज। तो आई थिंक यहाँ जो है फॉरेन लैंग्वेज थोड़ा सा, यहाँ फाउंडेशनल स्टेज पर फॉरेन लैंग्वेज का उतना जो है महत्व नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन, डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर डे टू डे इंटरेक्शन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सा ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं सी ऑप्शन, डेवलप गुड ह्यूमन बींग्स कैपेबल ऑफ रेशनल थॉट एंड एक्शन। तो रेशनल थॉट एंड एक्शन यानी कि गुड ह्यूमन बीइंग। अब छोटे से बच्चे 3 से 8, जो फाउंडेशनल स्टेज है 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए है, तो छोटे बच्चों के लिए आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो है गुड ह्यूमन बीइंग और रेशनल थॉट से ये सुसज्जित होंगे, है ना, और इनका एक्शन जो है ये तर्कपूर्ण होगा। तो ये थोड़ा सा उचित नहीं है। बाकी अगर हम सी ऑप्शन देखना चाहें, डी ऑप्शन देखें, डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन है प्रोड्यूस कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स फॉर बिल्डिंग एन इक्विटेबल सोसाइटी। तो छोटे से बच्चे के क्या योगदान देंगे समाज के निर्माण के लिए, तो हमें लगता है ये बी ऑप्शन ही सही होगा, और बी ऑप्शन जो है वो सही है। बी ऑप्शन जो है ये सही है आपका, डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर डे टू डे इंटरेक्शन। यानी कम से कम छोटा बच्चा है तो कम से कम कम्युनिकेशन स्किल उसकी सही रहे, अपने टीचर से कम्युनिकेट कर सके। अगर उसको बाहर जाना है, अंदर आना है, तो कम से कम मे आई कम इन सर या मे आई गो आउट सर वो कह तो सके, है ना। तो ये ज़्यादा सही है ना, ये ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, तो छठा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर इनकरेज्ड अंडर NCF 2023 फॉर इफेक्टिव लर्निंग। Which of the following tools are encouraged under NCF 2023 for the effective learning? तो ओनली प्रिंटेड टेक्स्ट बुक पहला ऑप्शन है, ओनली प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, चॉक एंड बोर्ड ओनली, डिजिटल एंड AI बेस्ड लर्निंग टूल्स, और नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 2023 NCF में AI बेस्ड लर्निंग और डिजिटल टूल्स का ज़्यादा जो है इसमें यूज करने की बात की गई है। यूज भी करना है और इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को नॉलेज भी देना है। तो ये जो है हमें लगता है ज़्यादा सही होगा, जो है डिजिटल एंड AI बेस्ड लर्निंग टूल्स, ठीक है ना। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, परख इस्टेब्लिश्ड अंडर NEP 2020 इज रिलेटेड टू। परख जो है वो किससे रिलेटेड है? अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था पोषण, स्कूल असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो परख के बारे में हमने डिटेल देखा है। ये जो है स्कूलों का असेसमेंट करता है, इवेल्युएशन करता है ना, मूल्यांकन और आकलन। तो ज़्यादा ऑप्शन तो ये तो सही है, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। सातवें का बी ऑप्शन होगा, है ना, सातवें का बी ऑप्शन होगा। फिर आठवें पे आ जाइए, आठवें पे आ जाइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्री स्कूल टीचर्स शुड अवॉइड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्री स्कूल टीचर शुड अवॉइड, है ना। अब यहाँ से सिर्फ इंग्लिश ही है। तो पहला ऑप्शन इंक्लूड आइटम्स इन द क्लास रूम एंड एट होम दैट प्रमोट मैथमेटिकल थिंकिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्री स्कूल टीचर शुड अवॉइड, ठीक है ना, क्या जो है अवॉइड करना चाहिए प्री स्कूल टीचर्स को। तो दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन, आस्क चिल्ड्रेन टू राइट नंबर्स बिफोर नंबर सेंस, है ना। सी ऑप्शन है बिल्डिंग ऑन एवरीडे एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। यूज लैंग्वेजेज फोकस्ड ऑन मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो ठीक है, हमें लगता है कि बच्चों को जो है टीचर्स को अवॉइड करना चाहिए आस्क चिल्ड्रेन टू राइट नंबर्स बिफोर नंबर सेंस। नंबर सेंस यानी नंबर बताने के पहले बच्चों से नंबर लिखवाना, ये थोड़ा सा सही नहीं है, यही अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, यानी आठवें में बी ऑप्शन सही होगा। अब आ जाइए नाइन्थ क्वेश्चन में। नाइन्थ क्वेश्चन आपका कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
इज ए सीक्वेंस ऑफ करिकुलर एरियाज प्रपोज्ड बाई एनसीएफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करिकुलर एरियाज प्रपोज्ड बाई एनसीएफ 2023। तो करिकुलर एरियाज मैंने 8 करिकुलर एरियाज बताए हैं और इसमें से क्या कह रहा है, सीक्वेंस ऑफ करिकुलर एरियाज। तो आर्ट तो है ही, साइंस भी है और इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज भी है, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। डी ऑप्शन इसमें जो है वो आपका सही होगा, डी ऑप्शन, 9वें का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब आ जाइए 10वें में। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ एजुकेशन। पहला ऑप्शन है हेल्थ एंड वेलबींग, कल्चरल एंड सोशल पार्टिसिपेशन, रेशनल थॉट एंड ऑटोनॉमी और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन फिर से एक देखिए एक बार। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का लक्ष्य क्या नहीं है एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग। तो हेल्थ एंड वेलबींग एजुकेशन में ये शामिल है भाई। कल्चरल एंड सोशल पार्टिसिपेशन ये भी होना चाहिए। सी ऑप्शन है रेशनल थॉट एंड ऑटोनॉमी, ये भी ठीक है। रेशनल थॉट यानी तर्क संगत विचार हो बच्चों का और स्वच्छंद हो बच्चे। डी ऑप्शन जो है नन ऑफ द एबव, यानी इसमें से कोई नहीं, तो डी ही सही होगा। ठीक है ना, डी ही इसमें से सही होगा। ये तीनों चीज़ें एम ऑफ द एजुकेशन है। या यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा ऑल ऑफ द एबव हो जाए तो ज़्यादा सही है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, लिखने में गलती हो गई है, तो यहाँ ऑल ऑफ द एबव हो जाए तो वो हमें लगता है ज़्यादा सही होगा। तो ये ऑल ऑफ नन ऑफ द एबव की जगह जो है वो ऑल ऑफ द एबव कर लीजिए आप लोग, ये ज़्यादा सही होगा, है ना। ऑल यही ज़्यादा सही होगा इसमें से, है ना। हाँ 11वां है फॉर व्हिच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन एनसीएफ 2023 फॉर फाउंडेशनल स्टेज मीन्ट फॉर एजुकेशन। फाउंडेशनल स्टेज के लिए कौन सा एज ग्रुप है एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग। तो फाउंडेशनल के लिए 3 से 8 साल, यानी बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा उसके बाद वो प्री स्कूल में जाएगा, यानी कि बाल वाटिका में जाएगा, 3 साल वहाँ रहेगा और 2 साल क्लास 1 और 2 रहेगा, यही फाउंडेशनल स्टेज। तो 5 साल उधर हो गया, 3 साल के बाद बच्चा गया है तो 8 साल हो जाएगा, 3 से 8, यानी कि इसमें जो है सी ऑप्शन जो है आपका वो सही होगा, है ना। सी ऑप्शन सही होगा। फिर आप आ जाइए 12वें क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन है इन एनसीएफ 2023 व्हिच कोर्स इंक्लूडेड इन पंचकोश मीन्ट फिजिकल लेयर। ये हमने पंचकोश में जो है बताया है। एनसीएफ 2023 में कह रहा है कि पंचकोश में फिजिकल लेयर का मतलब क्या है। तो फिजिकल लेयर उसमें अन्वय कोश 5 लेयर हमने बताया है ना। उसमें फिजिकल जो लेयर है वो अन्वय कोश कहलाता है। तो इसमें 12वें में कौन सा सही होगा, 12वें में आपका सही होगा ए, अन्वय कोश को ही फिजिकल लेयर कहा जाता है। 13वें क्वेश्चन में आ जाइए। 13वें क्वेश्चन में इन एनसीएफ 2023 अप टू हाउ मेनी ईयर्स मदर टंग शुड बी द प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स। मदर टंग में कितने साल तक जो है बच्चों को एजुकेट किया जाना चाहिए, है ना। तो वो मिनिमम आपका 8 साल है, 8 साल, यानी कि कक्षा 5 तक, है ना। 8 साल, 8 साल। इसमें ईयर्स दिया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। क्लास 5 तक नहीं, क्लास मतलब मिनिमम इसमें दिया गया है ऑप्शन, चूँकि 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष दिया गया है। तो 8 वर्ष इसमें ज़्यादा सही है, क्योंकि बच्चा 3 साल के बाद एडमिशन ही लेगा तो 1 2 पढ़ेगा, है ना, और 3 4 5 पढ़ेगा। 1 2 मतलब 3 साल हो गया आपका बाल वाटिका में और 2 हो गया, तो 3 2 5 3 8, यानी कि 8 साल ठीक है। 8 साल इसमें ऑप्शन जो है वो चौथा सही है। क्वेश्चन 13 में चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका 14वां क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023। ये 14वां क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023
व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग इज नॉट मेंशनड इन पंचादी। पंचादी हमने जो है NCF 2023 में पढ़ाया है, तो कौन सा टीचिंग मेथड इसमें नहीं है। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, प्रैक्टिस की भी बात की गई है, रिमेंबरिंग इसमें याद करना जो है जहाँ भी रिमेंबरिंग आ जाए, रटना आ जाए, वहाँ आप लोग थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा। ये शब्द जो है कहीं भी शामिल नहीं किए गए, ना NCF 2023 में, ना 2005 में ही है, और ना तो NEP 2020 में ऐसी कोई बात कही गई है। तो रिमेंबरिंग इसमें जो है याद करने वाली बात कहीं भी शामिल नहीं है, ठीक है ना। बाकी पंचादी, अगर आप लोग पंचकोश और पंचादी नहीं जान रहे हैं तो वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, आप जाके इजी मैथ्स वाला चैनल पे ही देख सकते हैं, है ना। फिर 15th क्वेश्चन कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेडागोजिकल प्रोसेस टू इनहांस फाउंडेशनल न्यूमरेसी स्किल। नॉट ए पेडागोजिकल प्रोसेस टू इनहांस फाउंडेशनल न्यूमरेसी, इसमें FLN की बात की गई है। FLN की बात की गई है तो FLN में जो है आप आ जाइए, यूजिंग पोएम्स, राइम्स, स्टोरी, रिडल्स इन मैथमेटिक्स, इसकी बात की ही गई है ना। और उसके बाद कोई ऑप्शन बी है, यूज ऑफ मैनिपुलेटिव, यानी थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना, जोड़ तोड़ करना, है ना, कुछ क्रिएटिविटी करना, ये भी शामिल है। इंस्ट्रक्शन इन होम लैंग्वेज, ये भी शामिल है। और गिविंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं देने की बात की गई है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं देना है। तो डी ऑप्शन इसमें जो है वो आपका सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन ये है आपका, डी ऑप्शन यही सही है ना, डी ऑप्शन, गिविंग लॉट्स ऑफ, यानी 15th का डी होगा। फिर 16th में आते हैं, द सेंट्रल फोकस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज ऑन रिजिड कैलिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट, नहीं, रिजिडिटी पर नहीं फोकस है। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन होना चाहिए। लर्निंग टूवर्ड्स एंड फॉर एग्जाम, केवल एग्जाम के लिए आगे पढ़ना, नहीं, ये नहीं है। एडॉप्शन ऑफ समेटिव मेथड ऑफ असेसमेंट, समेटिव मेथड से हम लोग धीरे धीरे फॉर्मेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं 2020 में। तो सबसे उचित आंसर इसमें जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, सेकेंड ऑप्शन इसमें जो है वो सही होगा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। अब इसमें 17th क्वेश्चन जो है, 17th क्वेश्चन है आपका, 17th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 17th क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला है ना, एक मिनट, ये 17th क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू NCF 2005 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिलेबस ऑफ EVS। EVS का सिलेबस NCF 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए। तो EVS सिलेबस इज प्रेजेंटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और सोशल साइंस। फिर दूसरा ऑप्शन है EVS सिलेबस इज ए मैथमेटिकल इंटीग्रेशन ऑफ सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तीसरा ऑप्शन है EVS सिलेबस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। चौथा ऑप्शन है EVS सिलेबस इज इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, सोशल साइंस एंड साइंस। ये ज़्यादा सही है, ठीक है ना। हम लोग EVS पढ़ा भी रहे हैं, तो अब EVS जो है वो इंटीग्रेट कर दिया गया। EVS को जो कक्षा 4-5 में जो प्रकृति और पर्यावरण और प्रकृति की किताबें चल रही हैं, ठीक है ना, तो उसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है सारी चीज़ें। पहले साइंस अलग से होता था, लेकिन अब उसमें जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, सोशल साइंस और साइंस सब एक ही में डाल दिया गया है ना। तो चौथा ऑप्शन इसमें जो है वो ज़्यादा सही होगा, चौथा ऑप्शन ज़्यादा सही होगा इसमें, है ना। 18वां क्वेश्चन ये फिर हिंदी में आ गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश और रूसी के अध्ययन की, अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक से के रूप में अनुशंसा की गई। त्रिभाषा सूत्र के अंग के रूप में, अतिरिक्त भाषाओं के रूप में, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के रूप में, कौशल विकास के अंग के रूप में, है ना। तो त्रिभाषा सूत्र के रूप में तो ये नहीं की गई है, जो कोरियन, जापानी, थाई और ये सारी भाषाएं। त्रिभाषा सूत्र में तो सिर्फ आपका लोकल लैंग्वेज हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अतिरिक्त भाषाओं के रूप में, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के अंग के रूप में,
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंग के रूप में तो भाषा की बात नहीं, कौशल विकास के अंग के रूप नहीं, तो इसमें अतिरिक्त भाषा के रूप में ऑप्शन ये ज़्यादा सटीक लग रहा है ना। ये सटीक ज़्यादा लग रहा है अतिरिक्त भाषाओं के रूप में, है ना। तो ये कहाँ गया, 18वां क्वेश्चन था ये 18वां क्वेश्चन था। तो 18वां क्वेश्चन आपका जो है ये यही कह रहा है ना। ये 18वां क्वेश्चन व्यावसायिक अतिरिक्त भाषाओं के रूप में, तो ये जो है अतिरिक्त भाषा के रूप में, चलिए ठीक है। इसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बात की गई है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, है ना। और फिर 19वां क्वेश्चन इसमें ये 19वां है, यहाँ नंबर नहीं पड़ा है। 19th क्वेश्चन ये है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, रोल प्लेज, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट। अब इसमें जो है ऑप्शन जो दिया गया है वो पहला रोल प्ले, मतलब ये दिया रोल प्ले करके असेसमेंट, ग्रुप वर्क में असेसमेंट, पोर्टफोलियो तो बहुत ही ज़रूरी है, असेसमेंट के समय पोर्टफोलियो ज़रूरी होता है ना। मतलब हर बच्चे का पोर्टफोलियो होता है, असेसमेंट टूल है बल्कि एक पोर्टफोलियो, ठीक है ना। प्रोजेक्ट हो गया, तो हमें लगता है इसमें एक दूसरा कुछ इसमें मिस्टेक है। चौथा ऑप्शन इसमें ज़्यादा सही है, चारों इसमें सही होगा, है ना। इसमें जो है वो चारों सही होगा, तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। रोल प्लेज का भी इम्पोर्टेंट रोल है NEP 2020, ग्रुप वर्क होना ही चाहिए, पोर्टफोलियो असेसमेंट में इम्पोर्टेंट है। पोर्टफोलियो का मतलब आप ऐसे समझिए कि बच्चे का लेखा जोखा रहेगा, बच्चे का रिकॉर्ड रहेगा। रिकॉर्ड फाइल एक होती है और उसमें बच्चा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है या किस एरिया में वीक है ना, किस एरिया में वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, बढ़िया परफॉर्म किस सब्जेक्ट में कर रहा है, तो ये चीज़ें उस पोर्टफोलियो में होती हैं। तो पोर्टफोलियो होना ही चाहिए, प्रोजेक्ट बेस ठीक है, प्रोजेक्ट भी होना चाहिए, ग्रुप और रोल प्ले, ये चारों सही है, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो हमें लगता है कि आप लोग यहाँ से ये 19 क्वेश्चन ही है क्या, 19 क्वेश्चन ही है, एक क्वेश्चन शायद छूट गया यहाँ, एक क्वेश्चन मैंने, चलिए ठीक है। तो ये 19 क्वेश्चन का जो एक सेट था, इसको हमने कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन वास्तव में जो है कंफ्यूजिंग है उसके ऑप्शन, तो उसको थोड़ा आप लोग चैतन्यता के साथ करिएगा। और अगला वीडियो फिर हम एक सेट लेकर आएंगे, उसमें भी 19-20 क्वेश्चन ही होगा, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे, जो मतलब CTET में पूछे जा सकते हैं 8 फरवरी को होने वाले पेपर में। तो इसको देखते रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और पहली बार अगर वीडियो देखें हैं मित्रों तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।